ये है शाही बोंग पाई का नाश्ता मरकज, जहां नाम की तरह नाश्ता भी शाही है। यहाँ के सिर्फ बोंग पाई ही मशहूर नहीं, बल्कि सफाई सुथराई ऐसी के एक बार नाश्ता करने वाला दोबारा यहीं आए। बड़ी जगहों पे ये चीजें वगैरह मिलती हैं ऐसी, मगर इनकी अच्छी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। एक नई खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, नाश्तों की और नाश्ता जहाँ पर मिलता है उन जगहों की कोई ना कोई ख़ासियत होती है। जो जगह मैंने एक्सप्लोर किया है, हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमें सदर गोल चक्कर पर चमन और आइसक्रीम के बिल्कुल ऑपोजिट न्यू शाही के नेम से एक नाश्ता पॉइंट मिला है। इनके पास मगज़ है, पाए है, चने कोफ्ता है और इनकी सिटिंग बहुत अच्छी है, फैमिली सिटिंग है, बहुत सफाई का बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है और सर्दियां हैं, आपको पता है पाए तो वैसे ही बहुत लजीज लगते हैं सर्दियों के मौसम में। कितनी देर लगी इनको तैयार करने? तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते चने तैयार। 4-5 घंटे लगते हैं। ऐसी कौन सा आपका ख़ास तरीका है जिसमें 4 से 5 घंटे लगते? तरीका तो ख़ास वही होता है सबका। तो एक तरीकाकार हमारा ये है कि इसको धीमी आग में पकाते हैं और टाइम ज़्यादा जो हल्की आंच में सोडे के बगैर जो है चने बनाते हैं। 4 से 5 घंटे लगा के अच्छी तरह तसल्ली से साफ़ सुथरा ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली से तैयार करता हूँ चने। बड़े बोंग पाए, छोटे पाए, मगज़, ठीक है। ये सब आप अकेले ही हैं जो तैयार करते हैं? हाँ जी, मैं खुद तैयार करता कितने घंटे लगते हैं तमाम चीज़ें तैयार करने? ये 6-7 घंटे लगते हैं तैयार करने में। किस टाइम शुरू करते हैं और किस टाइम यहाँ पर पहुँचते हैं? मैं तकरीबन शाम को 5 बजे शुरू करता हूँ, रात को 10-11 बजे तक जो है ना ये इनको मैं रेडी करके ना तकरीबन धीमी आंच पे छोड़ के तो फिर चला जाता हूँ। आइए मैं आपको इनकी एम्बियंस दिखाती हूँ। वो फैमिली सेशन बनाया हुआ, इन्होंने सिटिंग बहुत खूबसूरत है। चेयर्स भी साफ़ हैं, टेबल्स भी साफ़ हैं और नीचे आप अगर फ्लोर देखें तो ये फ्लोर भी बहुत साफ़ सुथरा है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे खींच लाई? इतने नाश्ता पॉइंट्स हैं। सफाई के अलावा जो है ना इनका टेस्ट ही है कम। हाँ, नाश्ता बहुत टेस्टी इनका। बच्चे अक्सर इधर से करते इसलिए उन्हें अच्छा लगा, वो हमें लेके आए। अच्छा, आप बताएं, आप खुद इतना अच्छा खाना बनाती होंगी, इतना तजुर्बा हो गया होगा, इसमें और घर के खाने में क्या फ़र्क? इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो घर जैसा बहुत अच्छा है। मसाला जात कैसे? हाँ, मसाला जात भी अच्छा है। मैं तो पायों का नाश्ता करता हूँ और साथ में इसमें मिक्स डलवा के बड़ा मज़ा आता है खाने का। यहाँ का नाश्ता बहुत मज़ेदार है, यहाँ पे मैं रोज़ आती जाती रहती हूँ। इनकी पहचान है कि इनकी क्वालिटी जो है ना सबसे आला है, क्योंकि आज तक जब भी चने खाए ना बड़ी जगहों पे ये चीज़ें वगैरह मिलती हैं ऐसी, मगर इनकी अच्छी है। सर, मुझे ये बताइए कि जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर इतना कंपटीशन है, आसपास और भी बहुत सी शॉप्स हैं। आपके बोंग पाए में और मगज़ में, चनों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो दूसरों से मुख्तलिफ है? ये अपनी अपनी रेसिपी होती है, हालांकि मसाले सारे वही हैं, पाए भी वही हैं, मगज़ भी वही हैं, बोंग भी वही है, चने भी वही हैं। डिफरेंट सारा आपकी मेरा अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहता है उसको देता ही देता है। क्या मसाला जात अब इसमें इस्तेमाल करते? हाँ, ये तो सम सीक्रेट होता है ना, तो आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट डिक्लेयर। तो आपने जब स्टार्ट लिया था किन आइटम्स के साथ लिया था? क्या एक आइटम थी आपके पास या ये तमाम चीज़? नहीं, मैंने जो मेरा अभी सेटअप है, मैंने इसी सेटअप से लास्ट ईयर 20 नवंबर को इसको स्टार्ट किया था। बोंग पाए थे, छोटे पाए, मगज़, अंडा, चने, कोफ्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कमिंग डे आई विल इंक्रीज सम मोर आइटम ना, लाइक फ़िश तो सीजन वाइज होती है। तो मेरी प्लानिंग है कि मैं यहाँ पे बारबेक्यू को, क्योंकि सदर के इस एरिया में मैंने देखा कि बारबेक्यू का अच्छा पॉइंट नहीं है, तो हम प्लानिंग बना रहे हैं ताकि रात को हम बारबेक्यू भी शुरू करें। इन्होंने मुझे बताया है कि इनका सारी जो इनका जॉब का एक्सपीरियंस है वो दुबई का और बाहर के कंट्रीज़ का है। तो आपने यहाँ पर आके आखिर नाश्ता ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि लाहौर वाले खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, तो मैंने काफ़ी विज़िट किया लाहौर का। मैंने कनाल व्यू पे एक गिफ्ट शॉप ओपन की थी ताजबाग में, मगर वो फ्लॉप होगी, नहीं चली। तो मैंने फिर हर मार्केट का विज़िट किया, तो मुझे 2 ही काम यहाँ पे नज़र आ रहे थे, या तो मेडिकल स्टोर था या तो खाने पीने का था। लोग खाते पीते हैं और मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ये 2 ही काम मुझे नज़र आए। तो मैंने चला के बजाय मेडिकल स्टोर खोल के खाने पीने का काम शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला हर एक के रिज़्क़ में इजाफा करे। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है या आपकी, या फिर पार्ट ऑफ जॉब? नहीं, ये मेरी फील्ड है। आपने इसी फील्ड में आने का क्या मकसद?
क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस इसी चीज़ का था ना, मैंने 5 स्टार होटल में 28 साल काम किया, तो मुझे हाइजीन का, सफाई का, हर चीज़ का, पब्लिक डीलिंग का, सर्विस का काफ़ी एक्सपीरियंस था। जी नाश्ता आ चुका है, सफाई इतनी अच्छी है ना यहाँ पर, इतनी नीट क्लीन, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मामूली सी जगह पर बैठे हुए, आपको 5 स्टार वाली ही फीलिंग आएगी। अच्छा जी, चने की प्रेजेंटेशन तो बहुत प्यारी लग रही है। इस वक्त सलाद है इस पे साइड पे, और अंडा बड़ी खूबसूरती से कटा हुआ है, कोफ्ता ही बहुत लजीज लग रहा है। टेस्ट करके बताती हूँ कैसे। बहुत लाइट मसाले हैं इसमें और अच्छा जायका है। ऑयल इन्होंने ऊपर से गार्निश किया हुआ है, वैसे इसमें चनों के अंदर नहीं है, बहुत कम मसाले हैं। ये जी इनका है मटन पाए का सालन। व्यूअर्स ये बहुत जायकेदार है और वाकई में लग रहा है कि इसको 8 से 10 घंटे पकाया गया है। मसाले बहुत लाइट हैं। मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो हजरात जो कि कोई किसी ना किसी डिसीज़ का शिकार हैं, वो यहाँ पर आके खा सकते हैं। अगर बाहर का नाश्ता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, तो वो यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि मसाला जात बहुत लाइट से हैं। मुझे एक बाइट से ही आइडिया हो गया कि बहुत लाइट मसाला ज़्यादा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।